अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दूसरी किस तरह हमारी उस वीडियो की कि ऑनलाइन कारोबार, कल हमने बताया था कि ऑनलाइन कारोबार है क्या, किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। आज बताएंगे कि ऑनलाइन कारोबार होता कैसे है। ऑनलाइन कारोबार के कुछ मामलात ऐसे ही होते हैं जैसे ज़मीनी कारोबार के होते हैं, किसी मोहल्ले, सड़क या मॉल में दुकान खोलने के होते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना एक कारोबार का मामला रजिस्टर करवाना पड़ता है, अपने नाम से एक छोटी सी कंपनी बनवानी पड़ती है ताकि जब आप ऑनलाइन बेचने जाएं तो उसका कोई नाम हो। अगर आप अपना ज़ाती किस्म की चीज़ें बेचना चाहते हैं, ज़ाती से मुराद आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ आपके जहन में है कि आप बेचें, उसके ऊपर आपका नाम लगाओ, आपका ट्रेडमार्क हो, आपका टैग हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कारोबार रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा जिस भी मुल्क में है, ताकि आपका नाम कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल ना कर सके। दूसरे ऑनलाइन कारोबार में ये होता है कि आपका नाम जिस मुल्क में आप करवा लेते हैं, जिस सूबे में करवा लेते हैं, कोई दूसरा बंदा उस नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये जैसे मोहल्लों में दुकानें होती हैं ना, एक ही नाम की दुकानें कई लोगों ने नाम रखे होते हैं, जब चल जाती है तो सारे लोग वो नाम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन कारोबार में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन कारोबार में इंटरनेट की दुनिया है, जहाँ से आपने वेबसाइट बनानी होती है, वो सारा कुछ जानता है कि कौन सा नाम कहाँ कौन इस्तेमाल कर रहा है और कौन सा नाम अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर कोई आपका नाम इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेगा तो मुमकिन नहीं होगा अगर वो 2 नंबरी ना करे। 2 नंबरी से मुराद वो आपकी चीज़ों का नाम, आपका दुकान का नाम वो ना रख सकता, मगर आपकी जो चीज़ें दुकान के अंदर हैं उनकी तरह की चीज़ें बना के उसके ऊपर आपका नाम लिखा के बेचना शुरू कर दे। तो सबसे पहले आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, फिर आपने ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट पे करना है। वेबसाइट यानी शॉपिंग मॉल पे, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, अमेजोन, सब के थोड़े थोड़े मुख्तलिफ असूल हैं। उसके लिए आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए और उसके लिए आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, उसके लिए आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास फिर जो ज़रूरियात की चीज़ें इंसान की पहचान होती हैं ना, ये तो हो गई। अगर आप उस पर अब अपना नाम का कारोबार करना चाहते हैं तो एक रजिस्टर्ड कंपनी का नाम जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो होना चाहिए। उसके बाद फिर जो ट्रेडमार्क आपने लगाना उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज़ें पूरी होगी तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन कारोबार करने में अगर आपको ज़्यादा इल्म नहीं है तो इसके लिए आपको आसानी से असिस्टेंट मिल जाते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट से मुराद जो आपके पास नहीं होते, आपके साथ नहीं होते, मगर आपके लिए इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं। इसको अगर आपको थोड़ा बहुत इल्म है तो इसको तब ही शुरू करें। अगर आपको इल्म नहीं है, आप ऑनलाइन कारोबार को नहीं जानते और आप सोचते हैं आपके पास पैसे हैं, आप थोड़ा सा पढ़ लिख सकते हैं, आपको ऐसा करता हूँ कोई बंदा रख लेता हूँ जो मेरा कारोबार कर दे, तो हमेशा आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। 99% चांसेस हैं फ्रॉड के, क्योंकि जब आपको कुछ नहीं ना पता होता तो दूसरा बंदा आपके साथ, ऐसी मिसालें मैं जानता हूँ जिन लोगों ने बहुत सारे पैसे लगाए किसी असिस्टेंट के सहारे पे, भरोसे पे, वो असिस्टेंट ने सत्यानाश कर दिया उसका। यानी कोई भी कारोबार करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस कारोबार को समझें थोड़ा सा, तब आप कारोबार करें। अगर आपको समझ बूझ नहीं है, जिस जगह पे, जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी बड़े शहर में, कराची, लाहौर या दुनिया में कहीं भी बड़े शहर में आपको दुकान खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस लोगों का पता होना चाहिए वहाँ कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, किस तरह की चीज़ें बिकती हैं, कितनी कीमत पे बिकती हैं, किस क्वालिटी की बिकती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। इसी तरह ऑनलाइन कारोबार भी होता है। आप किस मुल्क में कर रहे हैं, वहाँ के लोग क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कितने पैसे, कितनी कीमत होनी चाहिए उन चीज़ों की, इस तरह की चीज़ों का आपको बेसिक इल्म होना चाहिए। नहीं तो आप कुछ मिसाल के तौर पे ऑनलाइन पे आप एक बंदा यूट्यूब अमेरिका में कारोबार कर ले, सामान रख ले पाकिस्तान में और बेचनी शुरू कर दे ईंटें, रेत, बजरी, और कहे कि अमेरिका में मेरे आर्डर लगेंगे। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका में ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। अमेरिका में घर बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो टोटली डिफरेंट मटेरियल होता है। ये मिसाल दी है आपको ताकि आपको पता हो, आपको बेचने से पहले जिस मुल्क में बेचना चाहते हैं उसमें बेचने से पहले आपको पता हो। ऑनलाइन कारोबार का जो सबसे बड़ा फायदा होता है ना, आपको उस जगह पे जाना जरूरी नहीं होता। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप,
किसी भी मुल्क में आप पाकिस्तान में बैठ के कारोबार कर सकते हैं। आपका सामान जहाँ से आप खरीदेंगे सीधा उधर भेज दें, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे और आपका कोई चक्कर नहीं होगा। मगर आपको पता होना चाहिए करना कैसे है। तो ये चीज़ें ऑनलाइन कारोबार में होती हैं। आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो इसकी मज़े की बात होती है ना, हर वक्त आपकी दुकान खुली रहती है 24 घंटे। इसमें आपको शटर गिराने की, शटर उठाने की, सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दुकान खुली है, आपको ऑर्डर आ रहे हैं, आप रात को सोए हुए हैं, लोग जो जाग रहे हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। अगर किसी ने कोई चीज़ खरीद ली है, सुबह आप उठे, आपने देखा है कि कौन कौन से ऑर्डर आए हुए हैं, आपने वो ऑर्डर पैक करवा के, अगर तो अमेजोन वालमार्ट वो खुद ही कर देंगे। और अगर उनके पास आपने सामान भेजा और अगर सामान आपके पास है, आपने भेजना, तो फिर उनको पैक करें, उस बंदे का नाम, एड्रेस, सारा कुछ लिखें, पोस्ट ऑफिस जो सी भी सर्विस है उसके जरिए उनको भेज दें। जब वो पैसे वो ऑलरेडी आपके अकाउंट में आ चुके होंगे, जब चीज़ उसको मिलेगी, वो सही होगी तो बात ख़त्म। अगर वो ख़राब हुई आपको वापस आ सकती है। तो कारोबार ऑनलाइन में ये नहीं होता कि आपने रोज उठ के कपड़े पा के नहा धो के दफ्तर जाना है या दुकान पे जाना है। इसमें आप घर बैठे हैं, छोटे से घर के कमरे में एक छोटा सा दफ्तर बना ले, कंप्यूटर होना चाहिए। ऑफिस सारा जो होता है आपको कंप्यूटर या एक मोबाइल होता है। तो ऑनलाइन कारोबार मोबाइल के जरिए भी हो सकता है, हर शॉपिंग मॉल की एप्लीकेशन भी है, या कंप्यूटर के जरिए भी हो सकता है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ऑनलाइन कारोबार की, वो आप कहीं भी रहते हो, इसकी ज़्यादा कुछ मुल्कों में जैसे जापानी है वो जापानी ज़बान में कर सकते हैं। कुछ यूरोप के कुछ ममालिक है जहाँ उनका अपनी लोकल ज़बान में बड़ी कंपनियों ने स्टोर बनाए हुए हैं, प्लेटफॉर्म बनाए। मगर पाकिस्तान में अभी उर्दू में मेरे ख्याल से नहीं हो रहा कारोबार, नहीं तो आप उर्दू में भी सीख सकते हैं। तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। हो सकता है मुस्तकबिल करीब में जब हमें कोई अच्छे हुक्मरान मिल जाए जो लोगों के मुफाद का सोचे, जो कारोबार में आप लोगों की मदद करना चाहें, तो आपके यहाँ हो जाए कारोबार उर्दू में। अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको पढ़ना लिखना इंग्लिश में आना चाहिए। या जिस मुल्क में करना चाहते हैं उसकी जुबान आनी चाहिए आपको। जापान में करना चाहते हैं, जरूरी नहीं इंग्लिश, जापानी में भी कर सकते हैं। यूरोप में करना कर सकते हैं तो यूरोप के जिस मुल्क में करना चाहते हैं, मिडल ईस्ट में करना चाहते हैं, अरबी में कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़बानें इस्तेमाल हो सकती हैं। आपको उस ज़ुबान पर अबूर होना चाहिए, आप पढ़ सकें। क्योंकि जब आपने कोई चीज़ बेचनी है तो उसके बारे में तफसील से लिखना पड़ेगा, क्या चीज़ है, कितने की आप बेच रहे हैं, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, और कैसे कितने दिनों में आप उसको पहुंचाएंगे। अगर वो ख़राब हुई तो वापस कैसे भेजेंगे। अगर वो आपसे ख़रीद रहा है तो आप उससे सर्विस, वो कोरियर सर्विस के कितने पैसे लेंगे। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन कारोबार में आपको बतानी होती हैं। तो इसके लिए फिर आपको पढ़ना लिखना ज़रूरी है। मैं इसलिए बार बार पढ़ने लिखने पर जोर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में अक्सर लोगों के डेरों में पाकिस्तान में गाँव में होते हैं, उनके पास पैसा होता है मगर वो पढ़े लिखे नहीं होते। वो सोचते हैं अच्छा कारोबार करें। वो कोई ना कोई पढ़ा लिखा बंदा उनके साथ स्कैम करने के चक्कर में कहता है जी मैं पढ़ा लिखा, मैं थोड़े वास्ते काम करांगा, तुसी पैसे लो। कभी ना ऐसा करें। अगर आपको खुद नहीं ना आता तो कभी ऐसा ना करें। लूटने वाले हर जगह बैठे हुए हैं, वो ताक में बैठे होते हैं कि उनको चांस मिले वो लूट के भाग जाएं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ऑनलाइन कारोबार है क्या। इससे अब इस सिलसिला शुरू करेंगे, वीडियो से वीडियो। अगली वीडियो में बताते जाएंगे आपको कि कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है, किस जगह पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस जगह को, इस माल में कैसे दुकान खोल सकते हैं, इस माल में कैसे दुकान खोल सकते हैं, इस माल में दुकान कैसे खोल सकते हैं, सामान कैसे बेच सकते हैं, कौन सा सामान बेच सकते हैं। कोशिश करेंगे आपको सारा कुछ तफसील से बताएं। अगर आपके ज़हन में कुछ है जो आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख दें। कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का जवाब भी दूं।